आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। मुंगेर जिला जो कि राष्ट्रीय स्तर में अवैध हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है, जहां पुलिस के द्वारा लाख प्रयास के बावजूद भी हथियार निर्माता और तस्कर इस धंधे में तौबा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह ताजा मामला बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के द्वारा जब असरगंज पुलिस की मदद से असरगंज थाना क्षेत्र में रहमतपुर वासा में जब सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू के यहाँ छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई तो वहां की दशा देखकर पुलिस वाले दंग हो गए। घर के अंदर ही 7 फीट गहरी टंकी नुमा तहखाना बनाकर उसमें हथियार निर्माताओं के द्वारा हथियार का निर्माण किया जा रहा था। वहीं एसटीएफ टीम ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। असरगंज पुलिस और तारापुर पुलिस को विशेष इनपुट एसटीएफ पटना और वेस्ट बंगाल की टीम से मिली थी कि असरगंज क्षेत्र में अभी कुछ ही दिनों से एक अवैध आर्म्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जहां .62 के पिस्टल और 9mm पिस्टल और अवैध गत्ता का निर्माण होता है, देसी पिस्टल। उस सूचना के आलोक में असरगंज पुलिस लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना पैखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार और ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। यहाँ से लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद आजाद आलम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद परेज, मोहम्मद तनवीर आलम और जो गृह मालिक हैं सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू, ये लोग इस जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि इनका एक और अच्छा सुचारू फैक्ट्री तारापुर में भी संचालित है, जहां इसके बहुत सारे अपराधी जो यहाँ थे अभी गए हैं, तो वहां पर भी रेड किया गया। तो वहां पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं मौके वारदात से। वहां भारी लेथ मशीन और अच्छा जो प्लेट लोहे की कट करके बनाई जाती थी, यानी वहां लोहा का पिस्टल का जो प्लेट काट के उसका शेप दिया जाता था और उन शेपों को महीन रूप से यहाँ तैयार की जाती थी। तो दोनों फैक्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहाँ लोहा कटिंग और अन्य चीजों के लिए भारी मशीनें यूज की जा रही थी और ये सभी आपराधिक गिरोह न केवल मुंगेर जिला और इसके आसपास के जिला में बल्कि अन्य प्रांतों में भी पैसों पर अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण को करते थे और उसका सप्लाई करते थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और सभी पदाधिकारी और कर्मी जो इसमें संलिप्त हैं इसके छापामारी में और बरामदगी में उनके द्वारा विशेष अच्छा कार्य किया गया है, जो बड़ी पदाधिकारी को रिवार्ड हेतु मिला है। सर, इसका पता किया जा रहा है। आशा है कि ये इसमें से बहुत सारे अपराधी, करीब ये जो 5-7 पकड़ाए हैं, इसमें से करीब 5 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं, 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप में उनका आपराधिक इतिहास होगा, जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं और जो कि वहां से पुलिस की कड़ाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर गोपनीय ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण तो नहीं पर होगी कि तारापुर में भी नहीं, प्राथमिकी चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहीं की गिरोह एक वहाँ भारी मशीन लगाई हुई थी और दोनों जगह में तहखाना में यह फैक्ट्री संचालित थी, अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। यहाँ महीनी काम होता था। मेन कटिंग का, प्लेट बनाने का जहां भारी मशीन थी वो तारापुर के दूर इलाकों में था और अंदर तहखाने में था, जहां आवाज नहीं मिल पाती थी। यहाँ उनको एक छोटे मशीनों में ड्रिलिंग वगैरह का काम होता था, जिसमें कम आवाज होती थी। पता लोगों को नहीं चला, ये गोपनीय गुप्त रूप से काम करते थे लोग। इसका संचालन यहाँ जो देखा जा रहा है उसका अनुसंधान में यह बात आएगी। ऐसे ये 6 महीने से कम का नहीं लगता। धन्यवाद। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले ढेरों उपकरण के साथ गृह स्वामी सूर्य प्रकाश सहित 5 निर्माताओं को हथियार बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है,
जिसमें आपको बता दें कि 4 हथियार तस्कर जिले में हथियारों का गढ़ माना जाता है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहत का रहने वाला है। इस मामले पर यही शांति नहीं हुई जब पुलिस के द्वारा उन हथियार निर्माताओं से सख्ती से पूछताछ की गई, तो इसी क्रम में उन लोगों ने अपने एक और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। हम आपको बता दें जो कि जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में चल रहा था, जहां पुनः पुलिस के द्वारा दबिश की गई और वहां का नजारा देखने लायक था, जहां हथियार निर्माताओं के द्वारा लैश मशीन की मदद से पिस्टल के बॉडी की कटिंग की जा रही थी, जहां पर पुलिस ने लैश मशीन पर पिस्टल की बॉडी को काट रहे थे। 2 हथियार निर्माताओं को तुरंत गिरफ्तार किया गया। तारापुर डीएसपी ने इस बात का खुलासा किया है कि मिल्की जहां पिस्टल के बॉडी की कटिंग की जा रही थी, वहीं पर कटिंग पिस्टल के बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए रहमतपुर भेजा जाता था और इस पूरे सिंडिकेट के द्वारा बिहार और बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों में भी हथियार की सप्लाई की जाती थी। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।